गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग भगवत धर्म जो है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके संस्थापक जो प्रवर्तक है वो वसुदेव इसके अर्थात कृष्ण थे। ठीक है। और इस धर्म के सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया है। इसका जो किस पर जोर दिया गया है? भक्ति पर जोर दिया गया है इस धर्म को। ठीक है। और इसमें भक्ति किसका करना है? भागवत संप्रदाय वाले ने बलि, कर्मकांड एवं पशु हत्या के लिए विरोध किया। इस जो धर्म है, भागवत धर्म का जो संप्रदाय है, इसमें इन्होंने कहा बलि नहीं देना है, कर्मकांड एवं पशु हत्या पर विरोध किया है। ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार वसुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन थे। अरिष्टनेमि जब थे 22वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उसी समय वसुदेव कृष्ण भी थे। ठीक है। भगवान कृष्ण नहीं है, ये संस्थापक है इसका, भगवत धर्म का। ठीक है। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा की जाती है। इसमें किसका पूजा किया जाता है? कृष्ण भगवान का पूजा किया जाता है। और इस धर्म का सबसे लोकप्रिय एवं स्वरूप वैष्णव धर्म है। इसका जो स्वरूप है वैष्णव धर्म है। इसका निवास स्थान मथुरा है। इसका निवास स्थान कहाँ है? मथुरा है। इस धर्म का उदय मौर्योत्तर काल से हुआ है। ठीक है। और इसकी प्रारंभिक जानकारी उपनिषद में मिलती है। मतलब इसका जो पहले का जानकारी है भगवान कृष्ण में, उस भगवान कृष्ण की जानकारी जो मिलती है वो उपनिषद में से मिलती है। परंतु मेगास्थनीज नामक पुस्तक में बताया गया है, मतलब मेगास्थनीज ने जो लिखा था इंडिका नामक पुस्तक, उसमें बताया है कि मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। मतलब मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। इसने इंडिका में लिखा, इसमें किस में लिखा? इंडिका में लिखा। सूरसेन यानी मथुरा के लोग, हेराक्लीस किसको बताया? कृष्ण भगवान को बताया। हेराक्लीस किसको बताया? कृष्ण भगवान को। ये कृष्ण भगवान के उपासक थे। मतलब कृष्ण भगवान का इन्होंने नाम क्या रख दिया? हेराक्लीस यानी कृष्ण की यूनानी रूपांतरण में लिखा। मतलब इनको कृष्ण भगवान को यूनान में रूपांतरण करके हेराक्लीस दे दिया। ठीक है। शुंग वंश का जो 9वां शासक था, भागभद्र के दरबार में हेरोडोटस आया था। मतलब शुंग वंश का जो 9वां शासक भागभद्र था, उसी के दरबार में हेरोडोटस आया था। वह भागवत धर्म को अपना लिया। हेरोडोटस जो आया था शुंग वंश के दरबार में भागभद्र के समय, तो उसने क्या किया? भागवत धर्म अपना लिया। हेरोडोटस भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश में विदिशा वैसनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण कराया। हेरोडोटस जो था वो भगवान विष्णु के सम्मान के लिए वो पहले भागवत धर्म अपना लिया, और उसने भगवान विष्णु के सम्मान के लिए क्या किया? मध्य प्रदेश में विदिशा वैसर में एक स्तंभ का निर्माण करा दिया, जिसमें गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है इसे। ठीक है। इसे क्या कहता है? इसे गरुड़ स्तंभ लेख भी कहा जाता है। और इस स्तंभ पर ओम नमो भागवत वासुदेवाय लिखा गया है। इसमें स्तंभ में लिखा गया है ओम नमो भागवते वासुदेवाय लिखा गया। और इस धर्म का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद देवकी पुत्र आगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन किया गया है। इस धर्म का वर्णन जो है सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में क्या किया गया है? देवकी पुत्र एवं आगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण का वर्णन की मिलता है। और भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि भगवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। मतलब भागवत धर्म के सिद्धांत में श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है कि भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। ठीक है। भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया है। मतलब भागवत गीता में मोक्ष प्राप्त करने के लिए जन्म, कर्म एवं भक्ति को समान महत्व दिया गया है। ठीक है। भगवत गीता में मुख्य शिक्षा निष्काय कर्म योग, कर्म करो फल की चिंता मत करो। मतलब भागवत गीता में मुख्य शिक्षा निष्काय कर्म योग का इसका अर्थ होता है कर्म करो फल की चिंता मत करो। ठीक है। इसको बताया गया है। कृष्ण के समर्थक को भागवत कहा गया है। और पंचरात्र व्यूहवाद चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से पंचतंत्र व्यूहवाद और चतुर्व्यूह सिद्धांत भागवत धर्म से संबंध
तो हम लोगों ने भागवत धर्म में देख लिया, इसमें किसका उपासक किया जाता है, भगवान कृष्ण का। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा पूरा हुआ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।